हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम स्ट्रेंजर थिंग के एपिसोड 7 और 8 कवर करने वाले हैं एंड एपिसोड 8 ये सीजन का फाइनल एपिसोड है। और जिन्होंने भी अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो उन्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, तो जाके उसे जरूर देखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जल्द ही न्यू सीरीज कवर करने वाले हैं, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में जैसे हमने देखा कि माइक और डेस्टिनी एल को ढूंढकर वापस घर ले आए रहते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत माइक के घर में होती है, जहां माइक एल को बोलता है कि वो खुश है कि एल वापस आ गई है। और इस सीन में हम देखते हैं कि माइक और एल एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी डस्टिन आकर बोलता है कि लुकस लाइन पर है, कुछ बता रहा है। लुकस फिर उन्हें बताता है कि बुरे लोग आ रहे हैं, एल के बारे में उन्हें पता चल गया है। और तभी माइक घर के बाहर देखता है, जहां वही इलेक्ट्रिकल सर्विस वाली गाड़ी खड़ी रहती है। और थोड़ी ही देर में और भी बहुत सारी सेम गाड़ी आती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोगों को पता चल गया है। माइक अपने मॉम को बोलता है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो मेरे बारे में कुछ मत बताना। फिर माइक, डस्टिन और एल घर के पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं। जो भागते हुए उन्हें डॉक्टर ब्रैनर की टीम देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। रास्ते में लुकस भी माइक लोगों के साथ जुड़ जाता है और वो हॉकिंस लैब वाले उनके पीछे आ रहे होते हैं। और तभी सामने से भी एक गाड़ी आती है, जो वो लोग टकराने वाले ही रहते हैं कि तभी एल अपने पावर से वो गाड़ी को ऊपर उछाल के पीछे वाले गाड़ियों पर फेंक देती है, जिससे उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो लोग वहीं रुक जाते हैं। और इधर माइक और उसके दोस्त भी बहुत दूर भाग चुके होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग एक जंक यार्ड में जाकर रुकते हैं और लुकस एल को सॉरी बोलता है, जो भी उसने एल को बुरा भला बोला था। एल भी लुकस को सॉरी बोलती है क्योंकि उसने भी झूठ बोला था। फिर माइक भी लुकस को सॉरी बोलता है। फिर से वो लोग दोस्त बन जाते हैं। इधर हम माइक के घर में देखते हैं कि हॉकिंस लैब वाले उनके घर में छानबीन कर रहे होते हैं और डॉक्टर ब्रैनर माइक की मॉम कैरल से एल के बारे में पूछते हैं, क्या ये लड़की यहाँ पर थी? आपके बेटे माइक ने इसे छुपा कर रखा हुआ था। जिसमें कैरल बताती है कि ऐसी कोई लड़की यहाँ पर आई ही नहीं है, और माइक छुपा कर भी रखा होता तो हमें पहले ही पता चल जाता। और कैरल लड़की के बारे में पूछने लगती है। फिर डॉक्टर बैनर उन्हें समझाते हैं कि इस लड़की के बारे में हम ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपके बेटे माइक एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसलिए अगर आपको कोई सीक्रेट जगह पता है जहाँ आपका बेटा छुप सकता है तो आप हमें बता सकते हो। जिसमें कैरल बोलती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इधर लुकस उन्हें बताता है कि हॉकिंस लैब के अंदर ही वो गेट होगा, क्योंकि उसने जब कंपास के जरिए ट्रैक किया तो वो उसे हर पर हॉकिंस लैब की तरफ ही ले जा रहा था। और लुकस बोलता है कि वो जगह एक किला जैसा है। और तभी वो लोग समझ जाते हैं कि वो लैब गवर्नमेंट और मिलिट्री के लिए काम करते हैं और वो लोग हथियार बनाते हैं कम्युनिस्ट के खिलाफ। इधर हम हॉपर और जॉयस को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां जोनाथन और नैन्सी होते हैं। हॉपर उन ऑफिसर को हथकड़ी खोलने के लिए बोलता है, लेकिन वो दोनों ऑफिसर बोलते हैं कि खोलने से पहले हमें आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। और वो लोग जोनाथन के कार में वही हथियारों के सामान दिखाते हैं, जो देखकर हॉपर जोनाथन से पूछता है कि ये सब क्या है। जिसमें जोनाथन और नैन्सी हॉपर को सारी बातें बताते हैं उस मॉन्स्टर के बारे में। और तभी वहाँ ट्रॉय और उसकी मॉम कंप्लेन करने आते हैं, क्योंकि एल ने ट्रॉय का हाथ तोड़ दिया था। वो लोग एल के बारे में बता रहे होते हैं कि उसके सिर में बाल नहीं था, वो लड़की लड़का जैसे दिखती थी। जो हॉपर सुनकर उस लड़की के बारे में और पूछता है। ट्रॉय फिर उन्हें बताता है कि उसके सिर में बाल नहीं था और उसके पास पावर्स है, जैसे हवा में उड़ा देना और पैंट गीली कर देना। और वो लड़की हमेशा माइक और उसके दोस्तों के साथ घूमती रहती है। हॉपर फिर समझ जाता है कि ये वही लड़की है जो हॉकिंस लैब से भागी है। फिर वो लोग माइक को ढूंढने माइक के घर के लिए निकल पड़ते हैं। इधर हम स्टीव को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ रहता है। वो अपने चोटों पर सोडा कैन से वो ठंडा कर रहा होता है। और तभी उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड नैन्सी और जोनाथन के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है, जिससे स्टीव इरिटेट होकर बोलता है कि अपना कटर जैसा मुंह बंद रखो। और बोलता है, नैन्सी तुम लोगों जैसे नहीं थी, इसलिए तुम लोग उससे जलते थे। जिसमें उसका बॉयफ्रेंड स्टीव से झगड़ा करने लगता है, लेकिन स्टीव वहाँ से चले जाते हैं। इधर हॉपर के साथ वो लोग माइक के घर जाते हैं, जहाँ वो लोग देखते हैं कि माइक के घर में हॉकिंस लैब वाले होते हैं। नैन्सी वहां जाने की जिद करती है, क्योंकि उसके मॉम और डैड घर पर होते हैं। लेकिन हॉपर उसे रोकता है और बोलता है कि वो लोग तुम्हारे मॉम डैड के साथ कुछ नहीं करेंगे, और माइक भी अभी तक उन्हें नहीं मिला है बोल के उसे वहां उड़ते हुए हेलीकॉप्टर दिखाता है। फिर हॉपर उसे कार में बैठाकर उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि माइक कौन सी जगह पर जा सकता है, जिसमें नैन्सी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है। फिर जोनाथन बताता है कि एक तरीका है उनसे बात करने का। और वो लोग जोनाथन के घर जाते हैं, जहाँ विल का वॉकी टॉकी रहता है। और वो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। इधर माइक और उसके दोस्त उनके आवाज को सुनते हैं और वो लोग डाउट करते रहते हैं कि ये हॉकिंस लैब वाले उनसे बुलवा रहे हैं। फिर हॉपर उन्हें बोलता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम लोगों के साथ वो लड़की है और तुम लोगों के पीछे हॉकिंस लैब वाले पड़े हैं, लेकिन हम लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम लोग कहाँ हो ये पूछता है। जो वो लोग हॉपर का आवाज सुन के वो लोग भी बात करते हैं और हॉपर को अपना लोकेशन बता देते हैं। इधर हम स्टीव को देखते हैं, जो उसी थिएटर पर जाता है जहां नैन्सी के बारे में गलत वर्ड्स लिखे हुए थे, और देखता है कि वहां का ओनर उसे क्लीन कर रहा होता है। फिर स्टीव उन्हें सॉरी बोल के उसे क्लीन करने लगता है। इधर माइक और उसके दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि हॉपर भी शायद उनके साथ मिला हुआ है। और तभी वहाँ हॉकिंस लैब के लोग आते हैं
और वो लोग उसी बस में चेक करने लगते हैं और तभी उन आदमियों को हॉपर मारता है और उन सबको जल्दी चलने के लिए बोलता है। फिर रात हो चुकी थी। हॉपर चुपके से उन्हें जॉयस के घर पे लेके आते हैं जहाँ बाकी लोग भी रहते हैं। फिर हॉपर उनसे सारी बातें पूछता है जिसमें वो लोग मिस्टर क्लार्क के कही हुई बातें को समझाते हैं और कहते हैं कि विल दूसरी दुनिया में पहुंच गया जिसे वो लोग अपसाइड डाउन कहते हैं और हॉकिंस लैब में शायद वो गेट बना होगा जिससे वो दुनिया हमारी दुनिया से जुड़ गया होगा। तभी हॉपर बोलता है कि क्या वो गेट बेसमेंट पर है, जिसमें एल हाँ में जवाब देती है। फिर जॉयस और नैन्सी एल को अपने पावर से विल और बारबरा को ढूंढने के लिए बोलते हैं, लेकिन एल जब उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसका पावर काम नहीं करता है। ऑब्वियस सी बात है, उसने जो आज दिन भर बड़े कारनामे जो किए थे, शॉप के गेट को लॉक करना, माइक को गिरने से बचाना और बड़ी सी गाड़ी को हवा में उछाली थी, तो इतना पावर यूज करने के कारण वो वीक फील कर रही है, इसलिए वो ढूंढ नहीं पा रही होती है। फिर एल वॉशरूम में जाती है जहाँ उसे बड़ा सा टब दिखता है और जिससे देखकर उन्हें इसके बारे में बोलती है उसका पावर शायद पानी में ज्यादा काम कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर बैनर भी उसे पानी की टंकी में रखा करते थे। फिर डस्टिन मिस्टर क्लार्क को कॉल करता है और इस बारे में पूछता है, जिसे सेंसरी डेप्रीवेशन टंकी भी बोलते हैं। मिस्टर क्लार्क अभी रात हो रही है, कल सुबह इसके बारे में बात करेंगे बोलते हैं, लेकिन डस्टिन उनके ही कही हुई बात बोलता है, सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें हर दरवाजा खटखटाना चाहिए। जो सुनकर फिर मिस्टर क्लार्क उसे सारी जानकारी बता देते हैं। फिर डस्टिन सबको बताता है कि उन्हें एक बड़ा सा बाथटब चाहिए और बहुत सारा नमक लगेगा, लगभग 1500 पाउंड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। फिर हॉपर उन्हें हॉकिंस मिडिल स्कूल लेके जाते हैं। हॉपर स्कूल से सारा नमक लेके आता है और बाकी लोग भी बाथटब और पानी का सप्लाई वगैरह रेडी करते हैं। और हम नैन्सी और माइक को देखते हैं जो नैन्सी अपने भाई से फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही होती है और अब से हम दोनों एक दूसरे को बात शेयर कर सकते हैं। जिसमें माइक नैन्सी को पूछता है कि तुम्हें जोनाथन पसंद है क्या, जिसमें नैन्सी नहीं बोलती है, और माइक को पूछती है कि तुम्हें एल पसंद है क्या, जिसमें वो नहीं बोलता है। हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि माइक एल को पसंद करता है और नैन्सी को भी जोनाथन पसंद है। फिर सारी चीजें इंतजाम होने के बाद हमारा जीनियस डस्टिन फाइनली सेंसरी डेप्रीवेशन टैंक बना ही लेता है। फिर एल भी रेडी होकर उस टब के पानी में जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ के लाइट्स फ्लिकर होकर बंद हो जाती है। इधर एल उस जगह पर पहुंच जाती है और उन्हें ढूंढने लगती है जहाँ उसे बारबरा मिलती है, लेकिन वो मर चुकी रहती है। फिर एल उन्हें बताती है कि बारबरा मर चुकी है। फिर वो विल को ढूंढती है और वो उसे मिल जाता है जो एक जगह छुपा हुआ रहता है, जो विल ने ही रियल वर्ल्ड में बनाया रहता है अपने घर के पीछे वाले जंगल में। वो हर बार घर से नाराज होकर वहाँ जाया करता था, जिसके बारे में जॉयस को ऑलरेडी पता रहता है। फिर एल विल के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लोग उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे। फिर एल का पावर खत्म होने के कारण वो रियल वर्ल्ड में जाग जाती है। फिर हॉपर उस जगह के बारे में जॉयस से पूछता है, जो जॉयस बताती है कि वो हमारे घर के पीछे वाले जंगल के पास है। फिर हॉपर अकेले वहाँ जाने लगता है, जिसमें जॉयस भी जिद करती है कि वो भी वहाँ जाएगी क्योंकि विल उसका बेटा है। हॉपर फिर मान जाते हैं। फिर जॉयस जोनाथन को यहीं रुकने के लिए बोलती है और वो दोनों विल को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जोनाथन नैन्सी के पास जाता है जो बारबरा के बारे में जानकर दुखी रहती है। फिर नैन्सी बोलती है कि वो लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ वो मॉन्स्टर है, हमें उन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाना चाहिए, और बोलती है जो हमने स्टार्ट किया है वो हमें खत्म करना चाहिए। फिर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ से अपने हथियारों को सामान उठाकर जोनाथन के घर चले जाते हैं। और इधर हॉपर और जॉयस चुपके से हॉकिंस लैब जाते हैं, लेकिन इस बार वहाँ के सिक्योरिटी वो दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर इधर हम विल को भी देखते हैं जो एक जगह छुपा हुआ रहता है और गाना गा रहा होता है, क्योंकि उसे जब भी डर लगता है वो गाना गाया करता था। और तभी आसपास वही मॉन्स्टर आता है जिससे विल चुप हो जाता है बचने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर को पता चल जाता है और उसका छुपने की जगह को तोड़ देता है। और एपिसोड 7 हमारी यहीं खत्म होती है। एपिसोड 8 जो इस सीजन का फाइनल एपिसोड है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम हॉकिंस लैब में डॉक्टर ब्रेनर को देखते हैं जो जॉयस से पूछताछ कर रहे होते हैं। वो जॉयस को कहते हैं हम आपका मदद करना चाहते हैं और वो मॉन्स्टर टोटल 6 लोगों को ले चुका है। क्या आप हमें बता सकते हो आपने कैसे और कब उसे कांटेक्ट किए थे? जॉयस उसके ऊपर गुस्सा होती है और बोलती है तुमने ही मेरे बेटे को उस जगह भेजा है और तुमने मेरे बेटे का नकली बॉडी बनाकर हमसे फ्यूनरल करवाया है, ये सबके जिम्मेदार तुम ही हो। इधर हम हॉपर को देखते हैं जो उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसे पूछते हैं तुम क्या क्या जानते हो हॉकिंस लैब के बारे में। हॉपर उन्हें बताता है तुम लोग बच्चे को किडनैप करते हो और उन पे एक्सपेरिमेंट करते हो, और कुछ लोगों को तो घर छोड़कर भाग जाने का केस बनाकर मैटर ही क्लोज कर दिए हो, और हाँ विल बायर्स का तो नकली बॉडी बनाकर उसे मरा हुआ घोषित कर दिए हो। फिर वो लोग उसे ड्रग्स का ओवरडोज देके मारने का प्लान कर ही रहे थे कि हॉपर उनसे एक सौदा करता है। वो उन्हें कहता है कि हमें वहाँ जाने दो, हम जॉयस के बेटे को बचाकर वापस आ जाएंगे और हम ये जगह कभी आए थे ये भी भूल जाएंगे। फिर वो लोग ये बात को डॉक्टर बैनर को बताते हैं। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर बैनर आते हैं और उसे लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन हॉपर उन्हें बोलता है कि पहले तुम्हें एक वादा करना होगा कि इस बारे में किसी को पता ना चले और वो तीनों बच्चों को भी कुछ नहीं होना चाहिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा उस लड़की के बारे में। फिर वो लोग हॉपर और जॉयस को छोड़ देते हैं। फिर उन्हें प्रोटेक्शन सूट देके उन्हें उस दीवार में बने
पुराने होल के अंदर जाने के लिए बोलते हैं विल को बचाने के लिए। फिर हॉपर और जॉयस उस होल के अंदर चले जाते हैं। इधर हम डॉक्टर ब्रेनर को भी देखते हैं जो यही चाहते थे कि हॉपर और जॉयस उसके अंदर जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग अंदर जाने के बाद कभी वापस नहीं आने वाले हैं। फिर वो लोग एल को पकड़ने के लिए हॉकिंस मिडिल स्कूल के लिए निकलते हैं। इधर स्कूल में माइक और बाकी लोग बैठे रहते हैं। फिर माइक अपनी सिस्टर नैन्सी को ढूंढता है, जो उसे पता चलता है कि नैन्सी और जोनाथन भी चले गए हैं, जो एल ने उन्हें जाते वक्त देखा था, और बताती है कि वो लोग उस मॉन्स्टर के पास जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक है। इधर हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में पहुंच गए रहते हैं और वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ एल ने विल को देखा था, जो जॉयस के घर के पीछे ही था। वो लोग उधर जाते हैं और देखते हैं कि उस छुपने की जगह को किसी ने तोड़ दिया है, और वहाँ पे विल का कुछ सामान भी मिलता है, जहाँ एक टेडी बियर भी था। हॉपर उस टेडी बियर को देख के अपनी बेटी को याद करता है। हम इधर पास्ट में देखते हैं कि हॉपर की बेटी को कैंसर हुआ रहता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, जिसके कारण हॉपर अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी के साथ बिताता है। इधर हम नैन्सी और जोनाथन को देखते हैं, जो जोनाथन के घर जाते हैं और सारे ट्रैप को उस घर में सेट करते हैं। फिर वो दोनों अपना ही हाथ काटते हैं, जिससे खून बहने लगता है, जिससे खून की महक से वो मॉन्स्टर उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर वो दोनों थोड़ी देर वेट करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी तक नहीं आया था, और तभी वहाँ स्टीव आता है और वो नैन्सी को बोलता है कि वो लड़ने नहीं आया है, वो बस अपनी गलतियों को सुधारने आया है। लेकिन नैन्सी उसे अंदर नहीं आने देती है, बट स्टीव नैन्सी का हाथ में लगा हुआ चोट देख लेता है और उसे लगता है कि ये जोनाथन ने किया है। फिर वो जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है, जो बहुत सारे हथियार और ट्रैप्स को देखकर उनसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर नैन्सी फिर उसे बंदूक दिखाकर उसे घर जाने के लिए कहती है, और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आता है, जिसे फिर नैन्सी 2-3 गोली मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। फिर वो लोग स्टीव को लेके एक रूम में जाते हैं, और इधर स्टीव ये सब देखकर बहुत डर जाता है और उनसे पूछने लगता है कि ये सब क्या है, लेकिन वो दोनों उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो मॉन्स्टर ट्रैप में फंस गया है, लेकिन जब वो लोग देखने जाते हैं वहाँ वो मॉन्स्टर जा चुका रहता है। फिर वो लोग स्टीव को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर स्टीव वहाँ से जाने लगता है, और इधर वो मॉन्स्टर फिर से आता है और जोनाथन को पकड़ लेता है, जिससे नैन्सी उस मॉन्स्टर को गोलियों से मारती है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता है। फिर स्टीव वहाँ आता है और इस बार बहादुरी से उस मॉन्स्टर से लड़ता है। फिर वो मॉन्स्टर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे जोनाथन वहाँ के फर्श पर गैस डाला था उसे लाइटर से जला देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहाँ पर जलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद आग बुझने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वहाँ से फिर से गायब हो गया है, और देखते हैं कि घर में जो लाइट्स लगे हुए थे वो अपने आप ही ब्लिंक करने लगते हैं। जोनाथन ये देखकर अपने मॉम को फील करता है और मॉम बोलता है, जो इधर हम जॉयस को देखते हैं जो घर के अंदर आई थी। उसे भी जोनाथन का आवाज फील होता है। फिर हॉपर और जॉयस पूरे घर में चेक करते हैं, लेकिन उन्हें विल वहाँ भी नहीं मिलता। इधर स्कूल में हम माइक और एल को देखते हैं। माइक एल से कहता है कि ये सब खत्म होने के बाद तुम हमारे घर में रह सकती हो, मेरी मॉम तुम्हें अपने बेटी जैसे ख्याल रखेगी और नैन्सी भी बहन की तरह तुम्हारी ध्यान रखेगी। फिर एल भी कहती है कि मतलब नैन्सी मेरी बहन और तुम मेरे भाई बनोगे, जो माइक उसे बोलते है कि नहीं, हम दोनों भाई नहीं बन सकते हैं और हमारा रिश्ता थोड़ा अलग है बोलता है, जिसमें एल पूछती है तो दोस्त बनेंगे। फिर माइक उसे समझाता है कि दोस्त के अलावा भी एक रिश्ता है, और वह उसे किस करता है। फिर तभी वहाँ पर एक कार आती है, जो माइक को लगता है कि नैन्सी वापस आ गई है। फिर वो बाहर देखने जाता है, जहाँ वो देखता है कि और भी गाड़ियां आ रहे हैं, और वो डॉक्टर बैनर को भी देखता है। फिर माइक वहाँ से भागते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें बताता है कि हॉकिंस लैब वाले हमें ढूंढ लिए हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो लोग पीछे वाले रास्ते से भाग ही रहे होते हैं कि उन्हें आगे पीछे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर गन टान दिए रहते हैं, जो देखकर एल अपने पावर से वहाँ खड़े सभी सोल्जर को एक ही बार में मार देती है। एल अपना पावर ज्यादा यूज करने के कारण बेहोश हो जाती है। फिर माइक और उसके दोस्त उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बाकी सोल्जर और डॉक्टर बैनर आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। डॉक्टर बैनर एल को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं और शॉकिंगली डॉक्टर बैनर उसे बेटी बोलकर पुकारते हैं, जिसमें एल भी उन्हें पापा बोलती है। फिर तभी वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगता है और दीवार के पीछे से वही मॉन्स्टर बाहर आने लगता है, क्योंकि एल ने सभी सोल्जर को मार डाला था, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे खून बह रहा था। फिर बाकी सोल्जर उस मॉन्स्टर को मारने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म कर देता है और डॉक्टर बैनर के ऊपर भी अटैक करता है। एंड इधर माइक और उसके दोस्त एल को उठाकर साइड वाले रूम में जाते हैं। फिर वो लोग एल को एक टेबल पर लेटा देते हैं, क्योंकि एल बहुत वीक हो गई रहती है। फिर थोड़ी देर बाद एकदम से वहाँ पर एक सन्नाटा छाता है। फिर तभी गेट तोड़कर वो मॉन्स्टर उनके रूम में आता है, जिसे देखकर माइक और उसके दोस्त गुलेट से मारने की कोशिश करते हैं। लुकस 2-3 बार उस मॉन्स्टर को गुलेट से मारता है, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे गोली से कुछ नहीं हुआ तो गुलेट से क्या ही होगा। फिर वो मॉन्स्टर उनके पास जैसे ही आता है, एल उस मॉन्स्टर को दूर फेंक देती है और खड़े होती है और उस मॉन्स्टर के पास जाती है, जिसमें माइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एल माइक को भी पीछे फेंक देती है और उस मॉन्स्टर के पास जाती है और उसे दीवार में दबा कर रखे रहती है। फिर एल आखिरी बार माइक को देखती है और उसे गुड बाय बोलती है। फिर वो अपने पूरे पावर से उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है और वो खुद भी वैनिश हो जाती है, मतलब कि एल अब इस दुनिया में नहीं रही। माइक फिर इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन एल उसे कहीं नहीं मिलती, जिससे माइक अब समझ जाते कि एल अब इस दुनिया में नहीं रही और वो रोने लगता है। इधर हम हॉपर और जॉयस को देखते हैं, जो जॉयस के घर में मिले खून के निशान को वो लोग पीछा करते हैं और एक घर के अंदर आते हैं, जहाँ उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जो कि बारबरा की होती है, और उन्हें वहाँ पर विल भी मिल जाता है।
व्हील के मुंह में एक अजीब सा टेंटिकल टाइप का क्रिएचर घुसे रहता है। हॉपर उस टेंटिकल को व्हील के मुंह से बाहर निकालता है और उसे बंदूक से मार देता है। फिर वो लोग व्हील को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हील सांस नहीं ले रहा होता है। जो हॉपर देखकर उसे अपनी बेटी का विजन याद आता है। उसकी बेटी को भी डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी बेटी मर जाती है। ये सब याद करते हुए हॉपर व्हील के चेस्ट पर जोर जोर से मारता है, जिससे व्हील फिर से सांस लेने लगता है। इधर स्कूल पर भी रेस्क्यू टीम आ जाते हैं और माइक और उसके दोस्तों को रेस्क्यू कर लेते हैं और थोड़ी देर में ही माइक के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। खैर इधर व्हील को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और व्हील भी थोड़ी देर बाद रिकवर करने लगता है, जो व्हील की मॉम और जोनाथन देखकर खुश हो जाते हैं। फिर माइक और बाकी दोस्त भी उसके पास आते हैं और बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं और वो लोग एल के बारे में भी बताते हैं। उसी ने हमें बचाया है, लेकिन अब वो नहीं रही। फिर इधर हम हॉपर को देखते हैं, जो रास्ते में कुछ लोग कार में आते हैं जो कि हॉकिंस लैब वाले होते हैं। हॉपर फिर उनके कार में बैठ जाते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर 1 मंथ बाद हम माइक और उसके दोस्तों को देखते हैं, जो वापस से सब कुछ भुलाकर बोर्ड गेम खेल रहे होते हैं। यहाँ हम ऑडियंस माइक को देखकर समझ जाते हैं कि वो एल को मिस कर रहा होता है। फिर गेम खत्म होने के बाद जोनाथन भी वहाँ आ जाता है और व्हील को लेकर घर के लिए जा रहा होता है। तभी नैन्सी उससे मेरी क्रिसमस कहती है और उसे गिफ्ट देती है, मतलब ये क्रिसमस का टाइम है। फिर कार में व्हील गिफ्ट को खोलकर देखता है, जो कि एक कैमरा रहता है। और आपको तो पता ही होगा कि स्टीव ने जोनाथन का कैमरा को तोड़ दिया था। खैर जोनाथन और व्हील वहाँ से चले जाते हैं और हम स्टीव और नैन्सी को भी साथ में बैठे हुए देखते हैं, जो हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि स्टीव और नैन्सी मिलकर ही वो गिफ्ट दिए है। इधर हम पुलिस स्टेशन में भी देखते हैं, जो सभी लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर हॉपर भी थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ खाना उठाकर वहाँ से चले जाता है। हॉपर फिर जंगल की तरफ आता है और एक बॉक्स में वही खाना और कुछ वॉफल्स भी रख के वहाँ से चले जाता है, जो हम ऑडियंस समझ जाते हैं कि एल अभी भी जिंदा है। फिर हम जॉयस के घर में भी देखते हैं, जो वो लोग भी क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं, तभी व्हील वॉशरूम के लिए जाता है और हाथ धोते वक्त वो खांसने लगता है और उसके मुंह से उस टेंटिकल का एक टुकड़ा बाहर आता है और वो सिंक के अंदर घुस जाता है। फिर व्हील ये विजन देखता है कि वो फिर से अपसाइड डाउन में आ गया है, लेकिन ये सिर्फ एक व्हील का वहम रहता है। फिर वो हाथ धो के वहाँ से खाने के लिए चले जाता है। फिर सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं और हमारा ये सीजन यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको आगे का सीजन भी जानना है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम हाल ही में रिलीज हुआ एक सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।